ऑडियो 1 पुस्तक का नाम धर्म रक्षा से ही आत्मरक्षा होगी। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। धर्म का पालन करने से ही कल्याण है। यतो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्म, अर्थात धर्म वह है जिसे इस लोक में अभ्युदय हो और अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो। इस न्याय के अनुसार जिसने धर्म का पालन किया वही अपने जीवन को सार्थक बना सका। मनुष्य, पक्षी, पशु आदि सभी अपने अपने स्वाभाविक धर्म का निर्वाह करते हैं। धर्म ही इस लोक और परलोक का निर्माता है। वही एक ऐसे सुगम मार्ग है जो जीवन नैया को पार लगाने में सहायक होता है। धर्म उस सर्वव्यापक परमात्मा का श्रेष्ठ विधान है। संपूर्ण जगत का धारण करने वाला है। उसी के सहारे पृथ्वी और आकाश टिके हुए हैं। समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, यह उसका धर्म है। जल वृष्टि करना मेघ का धर्म है। दग्ध करना अग्नि का धर्म है। इसी प्रकार सब अपने अपने धर्म पर अटल हैं। एक बार एक राजा ने अपराधी के तर्क का उत्तर देते हुए कहा, सर्प का धर्म काटना है। वह मनुष्य को काट खाए तो उसका कुछ अपराध नहीं है। अपराध उस मनुष्य का है जिसने सर्प के बिल में हाथ डालकर अपने स्वभाव के विरुद्ध कार्य किया। ईश्वर जैसे अनादि और सनातन है, वैसे ही धर्म भी सनातन है। जिसने धर्म के विरुद्ध कार्य किया वही नष्ट हो गया। रावण, कंस, दुर्योधन आदि अनेक महाबलवानों का उदाहरण दिया जा सकता है जो धर्म के विपरीत चलकर नष्ट हो गए। उनके कुलों में कोई रोने वाला भी उस समय तो शेष नहीं बचा। विभिन्न मत मतांतरों को धर्म कह दिया गया है। विभिन्न संप्रदायों को भी धर्म कहा गया, परंतु न तो मत मतांतर धर्म है और न संप्रदाय ही। वे तो धर्म की ओर ले जाने वाले मार्ग हैं। उनमें से किसी भी मार्ग को अपना लीजिए, वह आपको एक लक्ष्य की ओर ले जाएगा। उन मार्गों में जो शुभ कर्म है उन्हीं का समूह धर्म है। उनमें जो विभिन्न आडंबर आदि हैं वे यथार्थ न होने से त्याज्य हैं। अतः धर्म श्रेष्ठ कर्मों का ही रूपांतर है। मनुष्य यह मान ले कि आत्मा सबका एक ही है तो उसकी समझ में यह बात आ जाएगी कि दूसरे को दुख हुआ तो अपने को हुआ। यदि आपने किसी को सुख पहुंचाया तो प्रकारांतर से अपने को ही पहुंचाया, अर्थात दूसरे का दुख क्लेश अपना ही मानना चाहिए। सभी प्राणी अपने अपने कर्म का फल भोगते हैं। यदि कोई समझे कि आज ही किसी का हाथ काटकर उसका परिणाम देखे कि आज ही मेरा भी हाथ कटता है या नहीं, तो तुरंत वैसी कोई बात नहीं होगी, परंतु उसके दुष्कर्म का फल कालांतर में मिलता अवश्य है। बहुतों को तो तत्काल में मिल जाता है। यह आवश्यक नहीं कि फल उसी प्रकार हाथ कटने से मिले, बल्कि वह किसी भी प्रकार से सही भुगतना अवश्य पड़ता है। एक बार की बात है कि एक बच्चे को किसी कुत्ते ने काट खाया। लोगों की समझ में कुत्ता पागल नहीं था, अतः बच्चे का साधारण उपचार हुआ और वह ठीक हो गया। परंतु 5-7 वर्ष बाद अकस्मात उसके शरीर में भीषण दर्द हुआ। डॉक्टरों ने बहुत सोच विचार के पश्चात निर्णय किया कि इसे कभी कुत्ते ने काटा है, उसी का विष इस समय उभर आया है। अब सोचिए कि कब का विष कब उभरा। इसी प्रकार हमारा कब का बुरा कर्म न जाने कब उभर आए, इसलिए दूसरों के अनिष्ट चिंतन से बचना चाहिए। उसका परिणाम अपने लिए ही अहितकर होता है। हम सब एक परमात्मा द्वारा उत्पन्न हैं, इसलिए परस्पर भाई भाई हैं। तो एक भाई दूसरे भाई को दुख क्यों देना चाहेगा? ईश्वर सबका रक्षक है। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दुख देना चाहे तो वह दुखी और निर्बल की सहायता करेगा। भगवान अत्याचारी का साथ कभी नहीं देते। वे उसी पलड़े पर बैठते हैं जो हल्का हो, परंतु धर्म उसके साथ होना चाहिए। अधर्मी मनुष्य के वे साथी नहीं है। जिसे उनकी आवश्यकता नहीं उसके पास वे कभी नहीं जाते। संतों ने निर्बल के बलराम कहकर इस बात की पुष्टि की है। सभी तत्वज्ञानी जानते हैं कि परमात्मा की उत्पत्ति, पालन और विनाश भी करते हैं। वही इस जीव को अपने माया में भरमाते और वही से उसे निकाल लेते हैं। आप कहेंगे कि जब परमात्मा को ही हमारी चिंता है तो हम क्यों अपनी चिंता करें? आपका यह तर्क ठीक तो है, परंतु आपने कभी यह सोचा है कि आपके गमनागमन के लिए सुंदर मार्ग तो बना है, परंतु उस पर चलना आपको ही पड़ेगा। अपने पाँव को कष्ट दिए बिना आपका कहीं भी आना जाना संभव नहीं है। इससे यह सिद्ध हुआ कि कर्म किए बिना सब निरर्थक है। कर्म ही धर्म है। उसी का पालन करने से सुख शांति मिलती है। हम जो कुछ करें उसमें अपना ही लाभ ना देखें। आपके कर्म से दूसरों की हानि ना हो। लाभ हो तो बहुत ही अच्छा है, लाभ ना हो तो हानि भी तो नहीं होनी चाहिए। इसे दूसरे प्रकार से समझिए। आपसे किसी की हानि हुई है, उसके मन में द्वेषाग्नि उत्पन्न हो जाएगी और जब कभी अवसर मिलेगा
वह आपको भी हानि पहुंचाने का प्रयत्न करेगा। आप चाहें कि आप जिससे द्वेष करते हैं वह आपसे प्रेम करे तो यह कभी संभव नहीं है। प्रेम के बदले में प्रेम पाया जा सकता है, द्वेष के बदले में प्रेम कैसे मिलेगा? ऐसे महापुरुष भी हैं जो द्वेष के बदले में प्रेम प्रदान करते हैं, परंतु उनकी गणना साधारण मनुष्यों में नहीं की जा सकती। वे तो पहुंचे हुए पुरुष ही होंगे जिन्होंने राग द्वेष को त्याग दिया है। वे प्राणी मात्र के प्रति प्रेम और दया का भाव रखते हैं। उन्हें अपने द्वेष रखने वाले के प्रति शत्रुता नहीं होती और स्नेह करने वालों से प्रेम नहीं होता। उसका धर्म विश्व कल्याण करने वाला है। एक बात और है, आप किसी शत्रु से प्रेम करते हैं तो वह शत्रु आपसे द्वेष कब तक करता रहेगा? उसे एक दिन अवश्य झुकना पड़ेगा आपके सामने। वह विवश हो जाएगा अपना शत्रु भाव त्यागने के लिए। इसमें दोनों का हित है। तो क्यों हम ऐसे मार्ग पर चले जो हमारे लिए अहितकर है? हम क्यों न उसका और अपना दोनों का कल्याण सोचें? यदि हम ऐसा आचरण करने लगे तो कोई झंझट ही सामने न आवे, फिर कोई विवाद जीवन के क्षेत्र में बाधक न बने। मनुष्य के समान ही पशु पक्षी आदि को पीड़ित करना भी अधर्म है। जब हमें कोई शक्तिशाली व्यक्ति पीड़ित करे तो हमें स्वयं तो कष्ट होता ही है, साथ ही हमारा मन उस पीड़क को कोसता भी है। उसी प्रकार आज जिस निर्बल को सताएंगे वह भी आपको शाप देगा। आपके द्वारा किए गए अन्याय की प्रतिक्रिया स्वरूप उसका प्रतिफल भी आपको ही भोगना पड़ेगा। आज अत्याचारी अपने अन्याय पर भले ही मुस्कुरा ले, परंतु जब अंत समय आएगा और अट्ठास करती हुई मृत्यु अपना भयंकर पंजा तेजी से जकड़ने का यत्न करेगी, उस समय अपने कुकृत्यों पर पश्चाताप करने के सिवाय और कुछ भी न बन पड़ेगा। परमात्मा द्वारा रची गई सृष्टि में सभी जड़ चेतन प्राणी अपने अपने सामर्थ्य अनुसार एक दूसरे का उपकार करते हैं। वे एक दूसरे का विनाश नहीं, उत्कृष्ट चाहते हैं। जब पशु पक्षियों तक में उपकार की भावना भरी है तो हम मनुष्य होकर भी दूसरों का उपकार क्यों न करें? हमें परोपकारी बनना चाहिए। दूसरों को कष्ट में पड़ा देखकर उनके साथ सहानुभूति का व्यवहार करें तो इसमें परमात्मा भी प्रसन्न होते हैं। पड़ोसियों से सद्व्यवहार करना भी हमारे धर्म में सम्मिलित है। इसलिए हमें ऐसी चेष्टा करनी चाहिए जिससे हमारे द्वारा किसी को कोई कष्ट न होने पाए। हमारे ऋषियों ने मानव धर्म की जो व्याख्या की है उसका सार यही है कि मनुष्य यदि ईश्वर को मानता है और उसका धर्म में विश्वास है तो उसे सदाचारी, सत्यनिष्ठ और सत्यवक्ता होना चाहिए। दया, प्रेम, क्षमा आदि गुण जिस मनुष्य में है वह सभी का प्रीतिभाजन बन सकता है। अतः अपना कल्याण चाहते हो तो धर्म मार्ग का अवलंबन करो। इसी में सब प्राणियों का परम हित है। धर्म ही रक्षा करेगा और कोई नहीं। यह जीवन इस तरह विनिर्मित हुआ है कि इसमें संघर्ष, परिस्थितियों के उतार चढ़ाव, दीनता, कुटिलता आदि के अप्रत्याशित आक्रमण सभी को सहन करने पड़ते हैं। परेशानियों, कष्ट और मुसीबतों की आंधी आती है तो मनुष्य को झकझोर कर रख देती है। उसकी शक्तियाँ कुंठित हो जाती हैं, बुद्धि ठीक तरह काम करती, निराशा आ घेरती है। ऐसे समय एक चाह उत्पन्न होती है, कौन हमारी रक्षा करेगा, कौन हमारा उद्धार करेगा, सही पथ का ज्ञान कौन करावे? शास्त्रकार समुद्दत हुआ, उसने बताया, यो धर्मो जगदाधारा स्वाचरणे तमानय माँ विडम्बय तम समते ये को मार्गे सहायका। अर्थात हे मनुष्यों, जो धर्म सारे संसार का आधार है तुम उसी का आचरण करो। धर्म से विमुख मत बनो। तुम्हारा एकमात्र सहायक धर्म ही है। यह सच है कि संसार के संपूर्ण क्रियाकलाप, व्यवसाय धर्म के कारण ही टिके हैं। सुख शांति की परिस्थितियों का जन्मदाता धर्म है। लोक जीवन में वह आज भी किसी न किसी रूप में विद्यमान है। जिस दिन धर्म का पूर्णतया लोप हो जाएगा उस दिन संसार को सर्वनाश से कोई बचा न सकेगा। इस युग में जो अधर्माचरण बढ़ रहा है उससे मनुष्य की नैतिक अवस्था, सुख और शांति में बड़ा व्याघात उत्पन्न हो रहा है। किसी के भी मन में संतोष नहीं है। सर्वत्र स्वार्थ, भोग और शोषण का जाल फैला है। इस जंजाल में ग्रसित मनुष्य बुरी तरह छटपटा रहा है, पर त्राण का कोई रास्ता उसे सूझ नहीं रहा है। राह एक ही है, धर्म। वेद, उपनिषद, स्मृति, पुराण आदि धर्म शास्त्रों में इसी तत्व का निरूपण हुआ है। जिस युग में धर्म की प्रधानता रही वह युग सतयुग कहलाया। सतयुग में सुख और संपन्नता का आधार धर्म होता है। इसकी विकृति और विडंबना ही कलयुग में दुख, क्षोभ और अशांति का कारण बनती है। किसी भी अवस्था में मनुष्य की रक्षा धर्म ही करता है। भगवान राम बन जाने के लिए तैयार हुए तो जीवन रक्षा की कामना से उन्होंने माता से आशीर्वाद मांगा। विदुषी कौशल्या ने कहा, यम पालयसि धर्म त्वं प्रीत्या च नियमेन च स वै राघव शार्दूल धर्मस्त्वां अभिरक्षतु। अर्थात हे राम,
तुमने जिस धर्म की प्रीति और नियम का पालन किया है, जिसके अनुसरण से तुम बन जाने को तत्पर हुए हो, वही धर्म तुम्हारा रक्षा करेगा। धर्म शब्द दृढ़ धातु से बना है, जिसका अर्थ है धारण करना, अर्थात जो मनुष्य को धारण करे, शुद्ध और पवित्र बनाकर उसकी रक्षा करे, वही धर्म है। धार्मिक कर्मकांड, दान पुण्य, पूजा पाठ, अर्घ्य अंजलि आदि धर्म के साधन और बाह्य प्रतीक मात्र हैं। यथार्थ धर्म तो परोपकार, दूसरों की सेवा, सच्चाई, संयम और कर्तव्य पालन को कहते हैं। धर्म पर चलने का अर्थ है इन बातों का पालन करना, इन्हें अपने व्यवहार और आचरण में आश्रय देना। यह नियम ही सर्वश्रेष्ठ है। इनसे मनुष्य जीवन में एक प्रकार का विलक्षण आह्लाद भरा रहता है। धर्म मनुष्य जीवन की अग्निशिखा है, जो प्रकाश भी उत्पन्न करती है और उसकी क्रियाशीलता भी जागृत रखती है। धर्मशील पुरुष के अंतःकरण में वह बल होता है जो हजारों विघ्नों, कोटियों प्रतिद्वंदियों को परास्त कर देता है। भगवान राम वन में अकेले थे, विपदाएं आईं, विरोध उत्पन्न हुआ, किंतु उनकी मर्यादा पर कोई आँच नहीं आई। सत्य हरिश्चंद्र ने धर्म की रक्षा के लिए स्त्री, पुत्र, राज्य आदि सर्वस्व परित्याग कर दिया, पर अंत में महर्षि विश्वामित्र को उनके समक्ष घुटने टेकने ही पड़े। यतो धर्मः ततो कृष्णः, इस वचन का समर्थन स्वयं भगवान कृष्ण ने किया है। मम प्रतिज्ञां च निबोध सत्यां, वृणे धर्म मृता जीवितांच, राज्यं च पुत्रांश यशोधनम च, सर्वं न सत्यस्य कलामुपैति। अर्थात मेरी प्रतिज्ञा अटल है, मैं जीवन और मोक्ष से धर्म को श्रेष्ठ मानता हूँ। राज्य, पुत्र, यश और धन, ये सब अर्थात धर्म की कला के भी बराबर नहीं है। किंतु देखते हैं इस युग में पाप और अधर्म ही अधिक बढ़ रहा है। धर्म के नाम पर जो अधर्माचरण का इंतजार फैला हुआ है, उससे धर्म का सही रूप ही विलुप्त हो जाता है। इसे लोगों ने ठगी का मार्ग बना लिया है, पर इससे कुछ लाभ नहीं होता। धर्म का फल पाना है तो इसे अपने जीवन में घुला डालो। आपके प्रत्येक रोम रोम में, विचार और कर्म में सर्वत्र ही धर्म समाविष्ट हो तो आप एक अलौकिक आनंद से प्रत्येक क्षण भरे पूरे रहेंगे। धर्म अनादि तत्व है। यह एक प्रकार का दैवी संदेश है। जिस समय लोगों में भाषा, साहित्य और विचार प्रदर्शन की क्षमता नहीं थी, उस समय मनुष्य के समक्ष धर्म अधर्म का प्रश्न उपस्थित हुआ। तब लोग अपने अंतःकरण की आध्यात्मिक प्रेरणा को प्रमाण मानते थे और उसी के अनुसार आचरण करते थे। इससे यह प्रकट होता है कि धर्म मानव समाज का नियम या प्रतिबंध नहीं है, वरन यह वह दृढ़ विचार है जो संपूर्ण संसार की भलाई को ध्यान में रखकर परमात्मा द्वारा प्रस्फुटित किया गया है। इसलिए उन नियमों को जिनमें सार्वभौमिकता की उदार भावना सन्निहित हो, पालन करना ही धर्म कहा जाता है। स्वार्थ और भय के कारण इन नियमों का यहाँ उल्लंघन करना ही अधर्म है। परपीड़न, द्वेष, ग्लानि, छल, कपट, झूठ, बेईमानी आदि बुराइयां मनुष्य की स्वार्थपूर्ण संकीर्णताओं के कारण होती हैं। इनसे सर्वहिताय की सामूहिक भावना का अतिक्रमण होता है, जिससे दूसरों को दुख मिले या औरों के हितों पर आघात पहुंचे, वह धर्म नहीं कहा जा सकता। धर्म का श्रेष्ठ स्वरूप वह है जिसमें मनुष्य सबके कल्याण के लिए अपने को भुलाता है, दूसरों को सुखी देखने के लिए अपने थोड़े से सुखों का भी परित्याग कर देता है, सबकी रक्षा के लिए जो अपने प्राण हवन कर देता है, वह सच्चा धर्मनिष्ठ कहलाने का अधिकारी है। धर्म परस्पर भेदभाव करना नहीं सिखाता, वह तो मनुष्य में प्रेम और प्रतीति उत्पन्न करता है। सबको भाई मानना और सबके साथ समानता का व्यवहार करना ही उसे प्रिय है। वह जाति पाति के, जीव जीव के शारीरिक भेद को नहीं मानता। आत्मा सर्वत्र प्रकाशमय है, वही संपूर्ण प्राणियों में समाया है। फिर एक प्राणी की दूसरे प्राणी के साथ विलक्षणता कैसी? यह दुराव क्यों हो, जब तात्विक दृष्टि से हमें कोई भेद नहीं है। धर्म एक आध्यात्मिक तत्व है, वह निर्मल है, पवित्र है और जिस मनुष्य के पास रहता है उसे भी निर्मल अंतःकरण वाला बना देता है। कहते हैं सुहागे से सोने के रंग रूप में निखार आता है। मनुष्य में निखार और तेजस्विता धर्म जगाता है। धर्म मनुष्य जीवन का प्राण है।